जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और नक्शा संबंधित वीडियो लेकर। लगभग हम इस नक्शा तरमीम में राजस्व महाअभियान के अंतर्गत 5 जो मद हैं जिन पर हमको काम करना है, उनमें से हम 3 मदों का वीडियो स्पष्ट अभी लास्ट बार डाल चुके हैं। और आज हम कोशिश करेंगे अनलिंक नक्शा के वीडियोस आपको हम मदद कर पाएँ। अनलिंक खसरा के वीडियोस डालने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके संबंध में हमने कई वीडियोस पहले भी डाले हैं और उसके नॉर्मल 2 ही प्रोसीजर हैं। या तो आप बटांकन जो करना है हमको, आप नॉर्मल बटांकन जो है या तो पटवारी की आईडी से कर लें या तहसीलदार महोदय की बहुल नक्शा बटांकन से कर लें, है ना। तो जो सबसे आसान है और जो सबसे आम है, बहुत रेगुलेटरी वाला हमारा रूटीन वर्क है नक्शा बटांकन, उस मॉड्यूल के अंतर्गत हमको करना है। ठीक है, तो आज हम इस संबंध में आपको वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो हम एक बार फिर से शुरुआत करेंगे रिपोर्ट से कि सबसे पहले रिपोर्ट कैसे निकालें। तो रिपोर्ट इसलिए क्योंकि कई लोग कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं लेकिन हमारी प्रगति नहीं बढ़ रही है, हम काम कर रहे हैं लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मेरा अनुरोध है कि आप ये रिपोर्ट निकाल लें। रिपोर्ट निकालने के बाद आप इसको एक्सेल शीट को डाउनलोड करके रख लें, इसको प्रिंट करके रख लें और इन्हीं नक्शों पर काम करें। तो जब आप इन नक्शों पर काम करेंगे तो अगले दिन ये नक्शे हट जाएंगे। ठीक है, तो प्रगति ऐसे बढ़ेगी और आपको देखने में भी समझ में आएगा कि किस खसरे की प्रगति नहीं बढ़ रही है। आपके नक्शा काटने के बाद, आपके खसरा में कोई सुधार करने के बाद भी यदि कोई प्रगति नहीं बढ़ रही है तो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो रिपोर्ट्स में जाएंगे आप, यहाँ पर पखवाड़ा का एक ऑप्शन आता है, पखवाड़ा पे क्लिक करेंगे तो थर्ड रो में नक्शा तरमीम ब्रैकेट में पखवाड़ा लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस तरीके से कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद अपना जिला सेलेक्ट कर लीजिए, जिला में तहसीलवार आपको सूची मिल जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं अपनी तहसीलवार देखने के लिए, अदरवाइज आप तहसील पे जैसे ही क्लिक करेंगे ग्रामवार आपको सूची मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर टोटल जितने भी ग्राम है उनकी सूची है, अलग अलग पेजेस में दी हुई है। आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 100 गाँव की सूची एक बार में दिख जाती है। ये हिंदी वर्णमाला के क्रमानुसार जमी हुई है, तो ढूंढने में आपको समस्या नहीं होगी। अब देखिए आप कि यहाँ पर ये 5 तरीके की त्रुटियाँ दी हुई हैं: डुप्लीकेट, अनलिंक्ड खसरा, अनलिंक्ड नक्शा, शाब्दिक सर्वेक्षण और शामिल खसरा। ठीक है, ये 5 तरीके की त्रुटि हैं। ये तब की त्रुटि है जो टोटल इसकी चिन्हित हुई थी कब, जब ये नक्शा पखवाड़ा किसी ज़माने में शुरू हुआ था तब की है। ये आज दिनांक में इतनी त्रुटियाँ बची हुई हैं, इसमें इतनी सुधार कल तक हुए थे। और इसके बगल में एक और कॉलम है जिसमें दिख रहा है सुधार संख्या आज, यानी एक दिन में जो आपने प्रगति की होगी कल की डेट में, वो यहाँ पर दिखाई देगी और कल के पहले तक का टोटल काम आपका ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप किसी भी त्रुटि के कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको इस तरीके की सूची देखने को मिल जाएगी। जैसे हमने किस पे क्लिक किया है, हमने क्लिक किया है शामिल खसरा पे, तो ये 10 नंबरों की त्रुटि है। ठीक है, 10 नंबरों की त्रुटि में हमको ये इस तरीके से दिख रही है, ये देखिए कॉमा लगा हुआ है बीच में। ठीक है, तो जिनमें भी खसरों नंबरों के बीच में कॉमा लगा हुआ है ये त्रुटियां शामिल नंबर में आ जाती हैं। और हालांकि शामिल में वो भी आ जाएंगी जैसे शाब्दिक वाले हैं, यहाँ कॉमा की जगह पे डैश लगा हुआ है ना। उसकी प्रोसीजर क्या है वो भी हम पिछली बार आपको बता चुके हैं। ये डैशबोर्ड पे हमने सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमने डाल दिए हैं वो सारे पुराने वीडियोज़ की लिंक हमारे। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डायरेक्ट उन वीडियोज़ तक आप जंप कर सकते हैं। तो और इसको आप चाहें तो एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है एक्सेल का, यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको प्रिंट करके, सॉर्ट करके, फिल्टर लगाकर अपनी सुविधा अनुसार इस पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप रिपोर्ट तो देख लिए, साथ में आपको अपने नक्शा की स्थिति चेक करनी है। तो कई लोग सारा का नक्शा देखकर त्रुटियां चेक कर रहे हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा कि सारा के नक्शा को मत देखें, क्योंकि सारा का जो मैप है वो कई सालों से या लास्ट टाइम कब अपडेट हुआ था इसकी कोई ऐसे एज रिकॉर्ड नहीं है। हो सकता है आपका 1-1.5 साल पुराना रिकॉर्ड दिख रहा हो उसमें, जो कि आप तरमीम कर चुके हो वो भी उसमें दिख रहा हो। तो आप अपने नक्शे को वेब GIS से चेक करें, सर्च में चले जाएँ। ठीक है, भू नक्शा में चले जाएं या यहाँ से भी आप ये भू नक्शा डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं हालांकि। ठीक है, तो आप सर्च में जाएंगे, भू नक्शा पे जाएंगे, यहाँ से नक्शा सॉरी हाँ ये आ गया, ये जिला और तहसील पे क्लिक कर लें आप और गांव पे सिलेक्ट कर देंगे तो इस तरीके से आपका गांव खुल रहा है और ये गांव ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, अब इसको आप अपने हिसाब से बड़ा कर लें, जूम इन कर लें। इसको जूम इन करेंगे तो ये देखिए हमको ये त्रुटियां इसकी दिख रही हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड पे आपको ये अब 3 कलर अलग अलग दिख रहे हैं। तो जो पिंक कलर है, ये लाइट पिंक जो कलर दिख रहा है ये गवर्नमेंट लैंड है, ग्रीन कलर जो दिख रहा है ये प्राइवेट लैंड है, और ये जो दिख रहे हैं ये त्रुटियां हैं। इनको आपको सुधारना है, किसी प्रकार की ये त्रुटियां हो सकती हैं, 5 मद में किसी में भी ये नंबर होंगे। ठीक है, जैसे कि 281 यहाँ दिख रहा है आपको, तो हो सकता है 281 के बटांकन है लेकिन इसके खसरे मौजूद हैं और नक्शा में लेकिन 81 दिख रहा है ना। ऐसी 278 के साथ होगा, 280 के साथ होगा। ठीक है, अब ये शामिल में देखिए इतने सारे नंबर दिख रहे हैं, तो इस तरीके की त्रुटियां मौजूद होंगी।
अब हम आते हैं हमारी मेन जो हमारा आज का मुद्दा अनलिंक नक्शा पे। हम डुप्लीकेट बता चुके हैं आपको, उसके बाद हम आपको शामिल बता चुके हैं, शाब्दिक बता चुके हैं, अनलिंक खसरा आपको नॉर्मल पटांकन करने हैं। अब हम बता रहे हैं अनलिंक नक्शा। अब अनलिंक नक्शा की आप जब सबसे पहले रिपोर्ट देखेंगे तो ये देखिए इस तरीके की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, ये नंबर है। अब हो सकता है 1187 का नक्शा तो मौजूद है लेकिन इसका खसरा मौजूद ना हो, तो जब इसका खसरा मौजूद नहीं है ये इसलिए अनलिंक नक्शा में दिख रहा है, तो इसका हम बटांकन कर देंगे तो ये वहाँ से भी हट जाएगा और यहाँ से भी हट जाएगा। सेम ये सारे नंबरों में। अब ये कुछ बीच में नंबर दिख रहे हैं तो इसके लिए हम अलग से आपको बता देते हैं, ये उड़ान नंबर है, ठीक है, उड़ान नंबर की त्रुटि है ये, तो इसको हम अनलिंक नक्शे में ही देख रहे हैं उड़ान नंबरों को, इसको भी हम कैसे सुधार सकते हैं ये हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले आप मिसल देखेंगे तो मिसल में उड़ान नंबर इस तरीके से दिख रहे हैं आपको, जैसे कि ये देखिए आप गौर से देखेंगे तो ये आपका नंबर दिख रहा है 1882/2747, लेकिन वर्तमान में नक्शे में क्या दिख रहा है 2747/1882। तो ये त्रुटि आ गई है और एक बहुत बड़े नंबर पे ये त्रुटि आई है। तो सबसे पहले तो अनुरोध है कि सभी लोग अपने उड़ान नंबरों को चिन्हित कर लें। इसको कैसे करते हैं, इसको आप जाएंगे अपने डाटा अद्यतन में, डेटा अद्यतन में जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन उड़ान नंबर चिन्हित करें, वहाँ पर जाएंगे खसरा नंबर सिलेक्ट करेंगे, दो ऑप्शन आते हैं उड़ान नंबर जोड़ना और हटाना, तो आप इसको जोड़ देंगे तो ये जो त्रुटियां हैं ये एक जगह से सिलेक्ट होकर आ जाएंगी, ठीक है, केवल यहाँ पर, और बाकी जगह पे यदि ये खसरा नंबर होगा तो वहाँ से ये हट जाएगा। अब इसमें त्रुटि क्यों आई है ये एक बता दूं मैं। सबसे पहले उड़ान नंबर क्या होता है ये सबको पता है, हम सभी जो भी पटवारी हैं वर्तमान में फील्ड पर हैं उन सबको मालूम है उड़ान नंबर क्या होता है। जब भी कभी ग्राम का बंदोबस्त होता है तो बंदोबस्त के दौरान कोई नक्शा बीच में छूट जाता है नंबरिंग देना, ठीक है, तो जब नंबरिंग देने के बाद वापस हम देखते हैं उसको तो हमको पता चलता है कि यार ये नंबर छूट गया है, तो अब इसको दोबारा नंबर देना है। तो उसको दोबारा नंबर देने के चक्कर में जो भी उसका पूर्वी सॉरी उत्तरी या उत्तर पश्चिमी नंबर होता है उसके बगल में ये नंबर दिया जाता है बटे में, ठीक है। तो जैसे ये देखिए आप मिसल देख सकते हैं तो 1882 के बगल का नंबर था ये, जैसे 1882 के बगल में मिसल में नंबर था तो 1882/2747 जो नंबर आखिरी नंबर होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, जैसे देखिए 46, 47, 48, 49, 50, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनके उड़ान नंबर दिए हुए हैं और ऊपर रहता है जो उसके उत्तर पश्चिमी या जो रेगुलर नंबर जो भी सिलेक्ट करते हैं बंदोबस्त के टाइम पे अधिकारी वो रहते हैं, ठीक है। अब समस्या कैसे आ गई ये हम बता दें। तो ये देखिए आपके अनलिंक नक्शा में सबसे ज़्यादा त्रुटि यही है, ठीक है, अनलिंक नंबर वाले, ये देखिए ये सारे आपके उड़ान नंबर है। अब ये नंबर हैं लेकिन वर्तमान में इनका खसरा मौजूद नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एनआईसी की स्थिति जो थी उसमें क्या था, खसरे में 1882/2747 था और नक्शे में भी 1882/2747 था, तो ये त्रुटि में नहीं था। लेकिन जब ये वेब जीआईएस में गया है तो खसरे में ये ऑटोमेटिक 2747/1882 हो गए ये सारे नंबर, ठीक है। जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में चला गया, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में आ गया, तो इसके कारण खसरे में तो चेंज हो गया। अब नक्शे में तो लेकिन वो वही नंबर दिखा रहा 1882/2747, तो हमको केवल अनलिंक नक्शे में ये समस्या आ गई है कि 1882/2747 जो दिख रहा है वो मौजूद ही नहीं है खसरे में, क्योंकि खसरा तो 2747/1882 का हो गया। तो हमको ऐसी स्थिति में 1882/2747 को अनलिंक करके वापस उसको खसरे से लिंक कर देना 2747/1882 और यही नंबर हमको उसका नक्शे में चिन्हित कर देना, यानी कि सुधार पश्चात हमको खसरे में और नक्शे में सेम नंबर करना है, ठीक है। ये देखिए हमारी केवल यही त्रुटियां आप देख रहे हैं, अधिकतम यही त्रुटियां देखने को आपको मिलेंगी, ठीक है। ये देखिए तो हम इसी पे काम कर रहे हैं आज, हम इसी का वीडियो आपको एक बार शॉर्ट में बता रहे हैं कैसे करना है। बाकी ये बेसिक है, इतने में आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी त्रुटियां क्या हैं अनलिंक नक्शा वाली और इस पर हमको कैसे काम करना है ये हम आपको अभी बताए दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप जाएंगे डेटा अद्यतन में लॉगिन करेंगे, जब पटवारी की लॉगिन करेंगे आप यहाँ पर डेटा अद्यतन का ऑप्शन आ रहा है, डेटा अध्ययन करेक्शन, ठीक है। डेटा अध्ययन करेक्शन पर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए हमने क्लिक किया तो ये देखिए इस तरीके के चार ऑप्शन है, हमने आपको बताया था जैसे अभी उड़ान नंबर चिन्हित करना ये है, ठीक है। भूमि बंधक का ऑप्शन है, पुराना वाला मॉड्यूल जो ये नक्शा पटांकन है जिससे आपको अनलिंक खसरा के पटांकन करने हैं, रेगुलर जो पटांकन रूटीन वर्क वाले वो नक्शा पटांकन आपको मैप रेक्टिफिकेशन से करना है। अब हम आ रहे हैं मैप नंबर एट्रीब्यूट, इसको आपने देखा था जब हम डुप्लीकेट पे काम कर रहे थे, जब हम कुछ हमने शाब्दिक वाले जो काम किए थे Z1 वाले उस पर भी हमने इसी से काम किया था, ठीक है। तो इसमें दो मॉड्यूल है, हम एक बार आप आज शॉर्ट में आपको दोनों बता देंगे। फिलहाल हम अनलिंक नक्शा पे काम कर रहे हैं तो अनलिंक नक्शा के आपको बता रहे हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे, मैप नंबर एट्रीब्यूट, यहाँ पर आप आदेश संख्या डालेंगे, PDF अपलोड करेंगे, सेव करेंगे। सेव करेंगे तो आपको दो नंबर दिख रहे हैं, मतलब दो मॉड्यूल दिख रहे हैं, एक नक्शा नंबर अद्यतन, दूसरा नक्शा नंबर विनिमय। विनिमय यानी एक्सचेंज,
तो ये हम आपको बाद में बता देते हैं, पहले हम आपको बताते हैं नक्शा नंबर अद्यतन। ठीक है, तो नंबर अद्यतन में क्या करना है हमको, हमने गाँव सेलेक्ट कर लिया, गांव सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, खसरा सिलेक्ट कर लिया। तो ये देखिए ये सारे उड़ान नंबर की लिस्ट अनलिंक नक्शे में मौजूद है और ये नंबर आपको सुधारने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए 1215/1186। अब ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं 1215/1186। एक मिनट, ठीक है, ये देखिए जोड़े पे क्लिक किया हमने, सुधार करने पे क्लिक किया तो इस तरीके से हमारे गांव का नक्शा खुल जाएगा। और इसमें हम पहले भी बता चुके हैं आपको, पिंक कलर से वो सारे नंबर पहले से दिख जाएंगे आपको जिनमें सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये देखिए आपको ये 2 नंबर दिख गया, 1186/1239 और 1186/1215। ठीक है, तो हमने कौन सा सिलेक्ट किया है, 1215/1186। अब आप ये देखिए सुधार के पहले क्या है, ये है। ठीक है, खसरे में क्या है, बड़ा नंबर ऊपर है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला इशू है। ठीक है, अब दोनों चीज़ों में आप सेम चीज़ देख सकते हैं, नक्शे में क्या है 1186/15 और खसरे में क्या है 1215/1186। तो अब जब इसका खसरा ही मौजूद नहीं है तो ये अनलिंक नक्शा में आ गया। हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सबसे कुछ नहीं करना है आपको, इस खसरे को सिलेक्ट करना है इस वाले बटन से, ऊपर के पैनल में राइट से थर्ड बटन से आपने खसरा को सिलेक्ट कर लिया, सेकंड वाले ऑप्शन पे नक्शा नंबर अद्यतन में गए आप। अब यहाँ पर आप जब आएंगे तो ये देखिए 1186/1215 सिलेक्ट है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपको ये 2 ऑप्शन दे रहा है, एक दे रहा है 1215/1186 और दूसरा ऑप्शन दे रहा है इसको आप 1215 कर सकते हैं, यानी कि उस नंबर का मूल नंबर और उस नंबर का उड़ान नंबर, ये आपको दोनों ऑप्शन देता है। आपको इसमें जो भी सिलेक्ट करना हो आप दोनों में कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और उसको सिलेक्ट करने के बाद असाइन पार्सल का प्रकार चुन लीजिए। ठीक है, तो हमने 1215/1186 चुना, पार्सल का प्रकार। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं इसमें क्या चुनना और क्यों चुनना है, तो आप गौर से देखेंगे तो इसमें टाइप दिया हुआ है, जो पार्सल आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके टाइप, वहाँ पर रोड है, वाटर बॉडी है, पाइपलाइन है, रिवर है, आइलैंड है, कैनाल है, शमशान है, फॉरेस्ट है, यानी कि भूमि का प्रकार। अब भूमि का प्रकार कई बार हमको नहीं पता है एग्जैक्ट, उस कंडीशन में आप कुछ मत करें, केवल पार्सल सिलेक्ट कर लें, पार्सल मतलब कि मैप। ठीक है, तो नॉर्मल मैप सिलेक्ट करके आप PA जो लिखा है सबसे आखिरी ऑप्शन PA पार्सल सिलेक्ट कर लें और पार्सल सिलेक्ट करके PA सिलेक्ट करके क्या कर दें, इसको असाइन खसरा कर दें। ठीक है, ये हमने PA सिलेक्ट कर लिया और ये हमने इसको असाइन खसरा कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया 1215/1186, पहले क्या था 1186/1215। ठीक है, यानी कि पहले हमने खसरा सिलेक्ट किया, फिर हमने नक्शा नंबर अद्यतन कर दिया, अब हम क्या कर देंगे इसको सेव। ठीक है, सेव करने के बाद हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, टीप लिख देंगे। टीप हम क्या लिख देंगे, जो भी हमको मतलब सही लगे हम वो लिख सकते हैं अपने हिसाब से। उड़ान नंबर अनुसार नक्शा सुधार प्रस्तावित। ठीक है, ये हमने लिख दिया, या हम इसमें ये भी लिख देते राजस्व अभियान अंतर्गत। ठीक है, और इसको क्या करेंगे सेव करके हम आगे भेज देंगे। ये देखिए ये आदेश तहसीलदार को भेज दिया गया। अब इसको क्या है, तहसीलदार के महोदय की आईडी से अप्रूवल हो जाएगा। कहाँ से, तहसीलदार महोदय की आईडी में सेम ऑप्शन आता है जिसमें लिखा होगा पटवारी द्वारा नक्शा संख्या अद्यतन। ठीक है, वहाँ से इसको अप्रूव कर देंगे। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि अनलिंक नक्शे जो हैं खासकर उड़ान नंबर वाले, ये आप बड़े नंबर पे कर सकते हैं, इनमें कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है और ये सही भी है, क्योंकि क्या है जो WebGIS NIC का इशू हुआ है, इशू कहना चाहिए अपडेट कहना चाहिए, तो पहले जो था वो मिसल के अनुसार नक्शा और खसरा था, वर्तमान में इसमें खसरा नंबर जो है इसको आखिरी बना दिया है, तो उस कारण से नक्शे में तो वही नंबर दिख रहा है अभी, लेकिन जैसे ही हम अनलिंक नक्शा में जाकर उसको अपडेट करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अब हम जैसे 1216/569 कर रहे हैं तो सेम चीज़ आई, ये 569/1216 था, हमको क्या करना है 1216/569। ये देखिए आप देख सकते हैं खसरा नंबर 1216/569, यहाँ पर 569/1216। हमने इसको क्लिक कर दिया, फर्स्ट खसरा सिलेक्ट, नक्शा नंबर अद्यतन, नंबर सिलेक्ट, असाइन खसरा, सेव, और नीचे टिप्पणी डाल के आगे भेजें। ठीक है, ऐसी तरीके से हमको ये मिल जाएंगे इसमें। एक बार विनिमय बता देते हैं आपको, ये देखिए। ठीक है, अब हम आ रहे हैं इसमें नक्शा नंबर विनिमय में। तो विनिमय में
जो भी आपको कभी नंबर करने हो तो इसमें बस एक चीज़ याद रखिए, क्या करना आपको, इसमें 2 नंबर चाहिए पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि विनिमय मतलब एक्सचेंज। मान लीजिए अब इसको क्यों करना है, जैसे मान लीजिए आपने 311 बटे या 2 कोई भी बटांकन किए, ठीक है, 2 बटांकन करते समय आपने क्या किया कि 1 नंबर ऊपर होना था, आपने 1 नंबर नीचे डाल दिया, और 2 नंबर ऊपर होना था, 2 नंबर नीचे डल गया, यानी कि सेम रकवा था दोनों में, इसीलिए आपसे गलती हो गई। कई बार नक्शा पटांकन करते समय जैसे ऑटोमेटिक नंबर ले लेता है, और कई लोगों को नंबर अद्यतन करते समय करते नहीं आता है, तो वहाँ पर कई बार कन्फ्यूजन हो गई थी शुरू में। तो ऐसे नंबरों को भी आप इसके तहत सुधार सकते हैं, ठीक है। तो क्या करें, आप 2 नंबर ले लें कोई से भी, ठीक है। ये देखिए हम इसमें 2 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने 53/1 ले लिया और 53/2 ले लिया, ठीक है। ये देखिए जैसे ही हमने 53/2 लिया, हमारे पास 2 नंबर दिख गए यहाँ पर। अब वो बोल रहा है इन दोनों नंबर में हमको करना है सुधार, ठीक है। रकबा सेम था, इस कारण से वो नंबर की दिक्कत हो गई जैसे, ठीक है। तो सुधार करें पे क्लिक करेंगे हम इसमें, ये हमारा नक्शा खुल गया, ठीक है। अब आप देखिए गौर से 53/2 ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है ऊपर। यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, हमको यही वाले ऑप्शन से जो जहाँ से हम वो कर रहे थे, खसरा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ हम दोनों खसरों को सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल दबाया हुआ है हमने दोनों खसरों को यहाँ से सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से नंबर को विनिमय कर दिया, ठीक है। ये हमने सिलेक्ट किया, ये और कंट्रोल के साथ ये, ठीक है। अब देखिए ऊपर 53/2 दिख रहा था, हमने बीच वाले ऑप्शन नक्शा नंबर विनिमय पर क्लिक किया, ये देखिए एक ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, ठीक है। फिर से एक बार हम आपको दिखा रहे हैं, हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, ये 53/1, ये 53/2, ये हमने नक्शा नंबर विनिमय पे क्लिक किया। अब ये देखिए एक ऊपर था, विनिमय पे क्लिक किया, 2 ऊपर चला गया, ठीक है। बस इसको भी हम सेव कर देंगे और नीचे जो टिप्पणी लिखते हैं वही टिप्पणी लिखेंगे और उसको आगे कर देंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों अब आपको ये अनलिंक नक्शा या नक्शे संबंधित अन्य समस्याएं जो हैं उसमें दिक्कत नहीं जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हमने एक्सेल शीट डाउनलोड कर ली अपनी, उसकी जो भी हमारी त्रुटि वाली थी उसको एक्सेल शीट को हमने अरेंज कर लिया और हम इसको प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद हम इन नंबरों पे टिक करते जाएंगे, जो जो नंबरों पे हम काम करते जा रहे हैं उन पे टिक कर लेंगे, और दूसरे दिन हम इस रिपोर्ट को चेक कर लेंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमारी प्रगति जो है वो कहाँ दिक्कत कर रही है और कहाँ नहीं बढ़ रही। इसलिए ये मेरा अनुरोध है सभी लोगों से कि आप रिपोर्ट ज़रूर अपनी डाउनलोड करके रख लें। तो आशा करते दोस्तों अब आपको अनलिंक नक्शों को, उड़ान नंबर की जो त्रुटियां हैं उसमें जो अनलिंक नक्शों में जिन जिन के हैं वो आसानी से इसको कर पाएंगे। और अब यदि इसमें कोई और समस्या आए तो आप हमको ज़रूर बताएं, हम आपकी कोशिश करेंगे और मदद करने की। बाकी नक्शा संबंधित सारी त्रुटियों पर हमने सारे वीडियोज़ डिटेल में बना दिए हैं और आशा कर रहे हैं कि इससे आप लोगों को मदद मिलेगी। फिर भी कोई समस्या किसी को आए तकनीकी प्रकार की या कुछ और समस्याएं तो ज़रूर बताएं। और आपका खसरा जो विलय और मर्ज का ऑप्शन है, पृथक का ऑप्शन है, वो अभी हट गया था, है ना, और कुछ दिनों में वो आ जाएगा, तो परेशान बिल्कुल ना होएं। तब तक आप यथासंभव कोशिश करें कि उन खसरों को जिनमें ये त्रुटि आ रही है, जिनमें उनकी ज़रूरत है, उनको छोड़कर बाकी के काम निरंतर करते रहें। जय हिंद दोस्तों।